नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब 2 दिन का और इंतजार। खबरें आ रही थी कि कल शायद हो जाए ऐलान, और इस बीच शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई है भोपाल में। ये एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार आप देखिए ये घटनाक्रम, तमाम मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है भोपाल में। इन दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई, इस बारे में और ज्यादा अपडेट आपके सामने रखेंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, देखिए बहुत बड़ी बात है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जिस तरह से तस्वीरों से बहुत कुछ बयां किया गया था, और ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। और अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो दोनों ही उतने ही रिलैक्स्ड हैं, लेकिन उतने ही स्ट्रेस्ड हैं। तो क्या ये तस्वीर कमान बदलने की बात कह रही है? क्या ये तस्वीर कुछ अलविदा कहने की बात कर रही है, या फिर क्या ये तस्वीर नई बातों के आगाज की बात कह रही है? ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बतौर केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं प्रहलाद पटेल। लेकिन अब उनकी मुलाकात वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इस समय ये तस्वीर आपको सिर्फ फूलों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि उसके साथ छुपे हुए बहुत सारे कांटे भी हैं, जिन्हें इस समय समझना होगा राजनीति में कि क्या एक आउटगोइंग मुख्यमंत्री और एक नए मुख्यमंत्री की तस्वीर है, या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट है जो कि लगातार होती रही है। पर इस समय क्योंकि राजनीतिक तापमान, भले ही ठंड बढ़ रही हो, सर्दी में तापमान कम हो रहा हो, लेकिन ये मान लीजिए कि इन 3 राज्यों में और दिल्ली में मैं आपको मनोज्ञा रोक रहा हूं। जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रही थी वो तस्वीर हम दर्शकों को थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में आ गए हैं। वीडी शर्मा, आपको हम बता दें, खजुराहो से सांसद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अंकित, अभी सांसद हैं, सीएम की रेस में सबसे आगे हो गए। देखिए मनोज्ञा जो चर्चा कर रही थी शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल की तस्वीर का, लेकिन अब इसमें जो तीसरा नाम है वो वीडी शर्मा का है। और वीडी शर्मा का नाम कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव की बात की जाए तो चुनावी जो नतीजे आने से पहले चर्चा यही चल रही थी कि क्या जो है वीडी शर्मा भी हो सकते हैं, क्या नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं। इस तरीके की जो चर्चाएं शुरू हुई थी। अब एक बार फिर से जब यहाँ ऐसा जो है नतीजा आ चुका है, तो अब पार्टी आला कमान को यही तय करना है कि ये कौन से चेहरे हो सकता है जो सबको साथ लेकर भी चल सके और जिसकी संगठन पर भी उतनी मजबूत पकड़ हो। और वीडी शर्मा की बात की जाए, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, लिहाजा उनकी वहां पर एक पकड़ तो है ही, और इसी वजह से बात जारी रखिएगा। ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। पीयूष गोयल हैं, जेपी नड्डा हैं, उनसे मुलाकात कैसे हो रही है वीडी शर्मा की? हाँ अंकित, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, और इसी वजह से वीडी शर्मा की बात करें तो वो पिछले इस हफ्ते के दौरान संसद भवन में हम लोगों से कई बार मुलाकात भी हुई है और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कुछ हो रहा है। उनका कहना था कि देखिए अब क्या कुछ होता है, लेकिन यकीन मानिए वीडी शर्मा को भी जो इस रेस में साफ तौर पर देखा जा रहा है, और उसकी वजह यही है क्योंकि उनके पास जो जिम्मेदारी थी। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी चल रही है, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा हूँ। चर्चा ये चल रही है कि अगर प्रहलाद सिंह पटेल मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मुमकिन है कि उनके पास जो जिम्मेदारी दे दी जाए प्रदेश अध्यक्ष की, यानी कि वीडी शर्मा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिल्कुल, तो कयासों का दौर जारी है। तमाम नई नई खबरें आ रही हैं, लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम, इस पर